क्रिस गेल एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके मैदान पर आते ही सब कोई दहशत में होता है। विरोधी टीम के बॉलर और फील्डर तो दहशत में होते ही हैं, साथ ही साथ दहशत में होता है उसका बैटिंग पार्टनर जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब गेल हिट करता है तो बहुत तेजी से बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है और अगर गलती से उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा तो सामने वाले खिलाड़ी को बचने का मौका बहुत कम मिलता है। और साथ ही साथ अंपायर भी इस खौफ में रहते हैं कि ये बैट्समैन कहीं सीधा ना मार दे। वहीं टी20 में सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक लगाने में भी ये नंबर 1 है। इन्होंने अब तक 453 टी20 मैचों में 36.44 के औसत से 14,321 रन बनाए हैं। टी20 मुकाबले में 1000 से ज्यादा छक्के लगाने वाले गेल दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। तभी तो जब गेल मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की हवा टाइट हो जाती है और न सिर्फ गेंदबाजों की बल्कि अंपायर भी सोचते हैं कि कब आउट होगा, क्योंकि अंपायर को हर बॉल पर लगता है कि बॉल सीधे उसके थोबड़े पर आकर लगेगी। क्रिस गेल ने ही दुनिया को यकीन दिलाया है कि क्रिकेट के खेल में भी कभी कुछ भी हो सकता है। आज हम गेल के जज्बे और हौसले से भरी उनकी बेमिसाल कहानी आपको बताएंगे। 21 सितंबर 1979 जमैका के किंगस्टन शहर में जन्म होता है क्रिस गेल का, जो कि अपने माता पिता की 6 संतानों में 5वें नंबर पर आते हैं। इनके पिता पुलिस में काम करते थे और मां अपने कस्बे और गलियों में स्नैक्स बेचा करती थी। क्रिस गेल का बचपन बेहद गरीबी में बीता। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उनके रहने के लिए एक टीन की झोपड़ी थी जिसके ऊपर एक छत थी पतली सी। जब परिवार में भरण पोषण करना मुश्किल हो गया तब क्रिस गेल भी किसी काम की तलाश में बाहर निकल गए। जब गेल को कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने कस्बे में मौजूद डस्टबिन से चीजों को उठाकर बेचना शुरू कर दिया, यानी कि कबाड़ी का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह और शाम को कचरा बेचना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अब गेल को अपनी पढ़ाई बोझ लगने लगी थी। 10वीं के बाद उन्होंने किताबों से मुंह मोड़ लिया। क्रिस को अपने परिवार की मदद करनी थी और उस समय उन्होंने जो काम मिलता वो उसे करते, लेकिन जब भूख चरम तक पहुंच जाया करती तो कई बार गेल चोरी तक किया करते थे। कूड़ा उठाना, चोरी करना और परिवार की जिम्मेदारी तले दबे उस बच्चे में एक क्रिकेटर भी छिपा हुआ था। भले ही गेल ने पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को नहीं छोड़ा। वो अपनी जिंदगी की सभी कठिनाइयों से लड़ते रहे और जब इन लड़ाइयों से उन्हें फुर्सत मिलती तो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलना पहुंच जाते। क्रिस गेल के दादाजी भी क्रिकेट खेला करते थे, जो कि एक समय में डोमेस्टिक लेवल तक पहुंचकर इस खेल को छोड़ चुके थे। अब गेल उस विरासत को शिखर तक पहुंचाना चाहते थे। यही वजह थी अपनी किशोर अवस्था में जब गेल अपने से बड़ी उम्र वाले लड़कों के साथ खेलते तब उन्हें जीत ही मिलती थी। धीरे धीरे खेल अब उनकी इच्छा से बढ़कर उनकी जरूरत बन गया था। उनकी प्रतिभा को उनके आसपास के लोगों ने भी पहचान लिया था। गेल अंडर 14 तो पहुंच गए लेकिन अंडर 16 में उन्हें जगह नहीं मिल पाई और यहां से उनकी प्रतिभा को आगे ले जाने का जिम्मा उठाया लुकास क्रिकेट क्लब ने। लुकास क्रिकेट क्लब गेल की जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह था। जब भी गेल अपने कई इंटरव्यू में कहते नजर आते हैं कि अगर लुकास क्रिकेट क्लब ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया होता तो शायद हमेशा के लिए वो सड़कों पर ही रह जाते। टीन की छत के नीचे अपनी जिंदगी के सपने देख रहा एक लड़का अब अंडर 19 तक पहुंच गया था और उनका खेल हर किसी को आकर्षित भी करने लगा था। एक अच्छे खासे शरीर और हंसमुख चेहरे वाले क्रिस गेल ने अंडर 19 में कदम रखने के बाद ही नेशनल सेलेक्टर को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। साल आया 1988 जब जमैका की तरफ से क्रिस गेल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया। सितंबर 1999 को भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेलने वाले गेल का यह अनुभव यादगार नहीं रहा और एक खिलाड़ी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गया। अगले साल क्रिस गेल को मार्च के महीने में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्ट इंडीज की तरफ से सफेद जर्सी में उतरने का मौका मिला, यानी कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से पहले 3 सालों में गेल कुछ गिने चुने मौकों को छोड़कर बाकी किसी भी तरह से मैदान पर प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल सीधे तरीके से चल रहे इस खिलाड़ी को साल 2002 में अपनी वो रफ्तार मिल गई जिसके लिए दुनिया क्रिस गेल को आज जानती है। इस साल गेल ने एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन का आंकड़ा पार किया और अपना स्थान ब्रायन लारा और विव रिचर्ड जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की श्रेणी में लिखवा दिया। साल 2005 क्रिस गेल सहित 6 खिलाड़ियों ने जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के कहने के बावजूद भी डिजिटल को स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया और केवल एंड वायरलेस के साथ जुड़े रहे तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया। दूसरे टेस्ट से पहले बोर्ड की बात मानने और फिर से टीम में गेल को शामिल कर लिया गया और फिर चौथे मैच में गेल ने अपनी बल्लेबाजी का वो जौहर दिखा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मैच की पहली पारी में अफ्रीका टीम के 589 के जवाब में उतरी वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से गेल 317 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस पारी के दौरान गेल ने 483 गेंद खेली जिसमें 37 चौके और 3 छक्कों की मदद से विरोधी टीम का पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। इस पारी के दौरान गेल के कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस पारी के दौरान गेल को आउट करने के लिए अफ्रीकी टीम के सभी 11 खिलाड़ी को गेंदबाजी करने आना पड़ा था, यानी कि विकेट कीपर भी गेंदबाजी करने आ गया था कि शायद कोई तुक्का लग जाए और ये खिलाड़ी आउट हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए क्रिस गेल को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और चक्कर आ गए। जब गेल का इलाज करवाया गया तो पाया गया कि उनके दिल में छेद है, जिसके बाद गेल की सर्जरी हुई और उसकी जानकारी गेल ने अपने माता पिता को भी नहीं दी थी। सर्जरी के दौरान गेल ने यह निर्णय लिया था कि अब से उनका सबसे बड़ा मकसद अपनी जिंदगी को पूरे उत्साह से आगे बढ़ाना है और आगे इस खिलाड़ी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सर्जरी से लौटने के बाद मैदान और मैदान से बाहर हमारी मुलाकात एक नए क्रिस गेल से होती है जो अपनी जिंदगी और अपने काम को लेकर पूरी तरह से जिंदा दिल बन गया था।
क्रिस गेल को साल 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाहर जाने वाली वेस्टइंडीज टीम में शामिल किया गया और इस टूर्नामेंट में गेल ने 3 सेंचुरीज की मदद से 474 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। क्रिस गेल को अपने इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अपना जादू बिखेरने के बाद जब T20 क्रिकेट में अपनी बादशाहत काम करने की बारी थी, जिसकी शुरुआत पहले T20 विश्व कप से शुरू हो चुकी थी। इस टूर्नामेंट में अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए गेल ने T20 का सबसे पहला शतक अपने नाम किया और कुल 117 रन बनाकर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साल 2008 से शुरू हुए IPL में क्रिस गेल को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल किया गया। हालांकि इस टीम के साथ उनका साथ ज्यादा कामयाब नहीं रहा और फिर गेल को बेंगलुरु की टीम में शामिल किया गया, तो वहां से इस लीग में भी गेल ने रिकॉर्ड की कतार खड़ी कर दी। इस नए सीजन के साथ गेल ने नए कीर्तिमान गढ़ते चले गए। नवंबर 16, 2010 के दिन क्रिस गेल ने श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का दूसरा तिहरा शतक पूरा किया और क्रिकेट इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए। साल 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली गेंद पर लगाया गया वो छक्का ये बताने के लिए काफी था कि गेल खेल की अपनी एक रफ्तार है जो फॉर्मेट में बंद कर नहीं रह सकते। 2015 ODI वर्ल्ड कप के दौरान गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी रफ्तार का एक और नमूना पेश किया और वर्ल्ड कप इतिहास में 200 का आंकड़ा छू लेने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 215 रनों की धुआंधार पारी खेलकर गेल T20 क्रिकेट में शतक, टेस्ट में 13 शतक और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। साल 2019 के शुरुआती महीने में जब इंग्लिश टीम वेस्टइंडीज गई तो वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए हुई वनडे सीरीज में गेल विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटे और अपनी उम्र के चौथे दशक की दहलीज पर खड़े इस खिलाड़ी ने युवा खिलाड़ियों से सजी इंग्लिश टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस सीरीज में ब्रायन लारा के बाद वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे कैरिबियन बल्लेबाज बनने वाले गेल 2 शतकों और 39 छक्कों की मदद से 424 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम कर लेते हैं। नवंबर 2020 गेल को क्रिकेट ऑफ द टिकट के लिए नॉमिनेट किया गया और अगले साल उन्हें 2 सालों की अनुपस्थिति के बाद T20 में शामिल किया गया। चलो अब थोड़ा गेल के IPL करियर की बात कर लेते हैं। साल 2011 बेंगलुरु की तरफ से अपनी पिछले टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए शतक लगाने वाले गेल कई सालों तक इस लीग पर राज करते रहे और इस सफर में 23 अप्रैल 2013 की तारीख अहम मायने रखती है जब पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेलने उतरे गेल ने 66 गेंदों में नाबाद 175 रनों की यादगार पारी खेली थी। विश्व क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स को आज भी अपने नाम रखने वाली ये पारी T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी है। अपनी धुआंधार बैटिंग और मजाकिया स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले गेल अपने करियर के दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रहे, जिनमें अप्रैल 2011 के दौरान अपने क्रिकेट बोर्ड और कोच गिब्सन को क्रिटिसाइज करने वाली बात के कारण गेल को 1 साल तक अपनी टीम से बाहर रखा गया। इसके अलावा 4 जनवरी 2016 के दिन बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान महिला कमेंटेटर को कही गई बातों के लिए भी क्रिस गेल को शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन इन सब के अलग क्रिस गेल का व्यवहार अपने लिए और दूसरों के लिए शानदार रहा है। क्या आप भी मानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे घातक बल्लेबाज क्रिस गेल है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।